चापमुक्त परीक्षा पर टिप्स देइछन्ति मोदी। प्रधानमंत्री कहते छोट छोट लक्ष्य एबेठारु निर्धारण करंतु। समस्ते सबु प्रकार चाप सहिबार क्षमता रखिबा उचित। मनीषों उपरे चाप तांकु निर्माण करिथाय। मनरे प्रतियोगिता रहिबा निहाती जरूरी। छात्र छात्री मानक मनोबल वृद्धि कराइबा सहित भय न करी खुशी मनरे परीक्षा देवाकू परामर्श दैछन्ति। परीक्षा समय मानसिक चापरु दूरे रहिबा गुरुत्वपूर्ण। नुआदिल्लीर प्रगति मैदान में थिबा भारत मंडपम आईटीपीओ रे आयोजित होइथिला कार्यक्रम रे देशर विभिन्न विद्यालयर छात्र छात्री माने अंशग्रहण करिसेंति। ए कार्यक्रम रे जवाहर नवोदय विद्यालय समेत देशर सरकारी और बेसरकारी विद्यालयर अनेक छात्र छात्री अंशग्रहण करिसेंति। पूर्व प्रधानमंत्री छात्र छात्री द्वारा प्रस्तुत प्रकल्प गुड़िक बुली देखिथिले। कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री परीक्षा शिक्षा क्षेत्र सहित जड़ित समस्त आह्वान उपरे छात्र छात्री शिक्षक एवं अभिभावकों सहित आलोचना करिसेंति। ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज। आज के युग में आईपैड के कारण, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण मेरी लिखने की आदत धीरे धीरे कम हो गई है। जब भी एग्जाम में लिखना होता है, इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर एग्जाम के लिए तैयार करना है तो मुझे अपने आप को लिखने के लिए भी तैयार करना है। आजकल बहुत कम लोग हैं जिनको लिखने की आदत है, और इसलिए डेली जितना समय आप अपने पठन पाठन में लगाते हैं स्कूल के बाद, उसका मिनिमम 50% टाइम आप खुद अपनी नोटबुक के अंदर कुछ न कुछ लिखेंगे। हो सके तो उस विषय पर लिखेंगे और 3 बार 4 बार खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे और खुद का लिखा हुआ करेक्ट करेंगे। तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा किसी की मदद बिना इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको बाद में लिखने की आदत हो जाएगी। तो कितने पेज पे लिखना, इतना लिखने में कितना समय जाता है, ये आपकी मास्टरी हो जाएगी। कभी कभी मन से विषय आपको लगता है ये तो मुझे आता है। जैसे आप मान लीजिए कोई बड़ा प्रसिद्ध कोई गाना सुन रहे हैं, गाना बज रहा है तो आपको लगता है ये गाना तो मुझे आता है क्योंकि आपने बहुत बार सुना है। लेकिन एक बार गाना बंद करके जरा कागज पे लिखो ना वो गाना आता है क्या, तो पता चलेगा नहीं यार, सुनते समय जो मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे अच्छा लगता था और आता था, हकीकत में मुझे आता नहीं था। मुझे वहां से प्रॉम्प्टिंग होती थी, इसलिए मुझे वो लाइन याद आ जाती थी। और उसमें भी परफेक्ट शब्द के संबंध में जब बात आएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मेरी आज की पीढ़ी के साथियों से बहुत मेरा आग्रह है कि कृपा करके आपकी एग्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना। कितना याद रहा, सही रहा, गलत रहा, सही लिखते हैं, गलत लिखते हैं, वो तो बात का विषय है। आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए। अगर ऐसी कुछ चीजों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जो अनकंफर्ट या प्रेशर फील करते हैं वो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप आदी हैं। इस भव्य समारोह में, इस शिक्षा पर्व में मैं आप सभी की ओर से, देश की शिक्षा परिवार की ओर से, देश की लोकप्रिय जननेता, हम सभी के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी के परम सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में जिनके बारे में वर्णन करते हुए हमारे एक नन्हे एंकर ने कहा राष्ट्र शिल्पी। ये सही बात है। हम एक उत्कृष्ट समय पर सब एकत्रित हुए हैं, एक सही समय पर एकत्रित हुए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी के सामने एक लक्ष्य रखा है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनानी है। आप ही के नेतृत्व में बनेगा, आप ही के कंधे पे बनेगा। और इसीलिए मैं इसको एक ऐतिहासिक उत्सव कहता हूं। परीक्षा पे चर्चा
आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री जी समय निकाल के एक राष्ट्र गुरु के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए बच्चों के सामने सबसे जो एक चुनौती रहता है परीक्षा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं परीक्षा की परीक्षा ले डालो, निडर होके, कॉन्फिडेंट होके हमारी अंदर ऐसा ही मोटिवेशन आए कि हम परीक्षा को हराएं, परीक्षा को विजय बनाएं, तभी तो 2047 में विकसित भारत होगा। बिहार पाटनार ईडी मुख्य कार्यालय